हमारे साथ हैं आचार्य बालकृष्ण। ही इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पतंजलि के। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, आज हमने मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा पिच देखा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेके। प्राइम मिनिस्टर को सुना, हमने चीफ मिनिस्टर को सुना। आज एक बहुत ही एग्रेसिव सा ब्लूप्रिंट को लेके आ रहे हैं इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आपका क्या विचार है मध्य प्रदेश के इस एग्रेसिव पोस्चर को देखते? बहुत सुंदर है। सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है, इन्वेस्टर्स समिट हमने बहुत जगह देखी है, अलग अलग प्रांतों में होता भी रहता है, पर मध्य प्रदेश में वास्तव में यह समिट जो है ये एक फॉर्मेलिटी की तरह से नहीं है, यह एक विजन की तरह से है। तो जो एक हम किसी चीज़ को विजन के रूप में लेते हैं तो निश्चित उसका परिणाम भी बहुत अच्छा होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको एक बड़ी परिप्रेक्ष्य में कि मध्य प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है इसको रखा। और जहाँ तक आदरणीय सीएम साहब हैं हमारे मोहन यादव जी, वह भी एक विजनरी व्यक्ति हैं, उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट है, सोच अच्छी है। इसीलिए अलग अलग एरिया के लेवल पर, कमिश्नरी के लेवल पर भी इन्होंने समिट रखा और इसके बाद में सब एक जगह पर इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बनाया है। ये बहुत अच्छा प्रयास है क्योंकि इससे प्रांत की ब्रांडिंग भी होती है, लोगों को पता भी चलता है। तो जो सशंकित जो लोग होते हैं कि उनको लगता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें या कहाँ उद्योग शुरू करें, इस तरह के जो लोग होते हैं उनका माइंडसेट बनता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास रहा है और मध्य प्रदेश यूँ भी बहुत अच्छा प्रदेश है। यहाँ के जो जनसाधारण हैं, जनमानस हैं, वो शांति प्रिय हैं। इनमें बहुत लड़ाई झगड़े हल्ला इस तरह की प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं और सेवा के भाव से काम करते हैं। जिन संस्थाओं के साथ जुड़ते हैं, प्राणपन से उनके साथ जुड़ते हैं। तो जनशक्ति का उपलब्ध होना, जनशक्ति अनुकूल होना किसी भी उद्योग के लिए पहली आवश्यकता है। उस पहली आवश्यकता को मध्य प्रदेश बहुत अच्छी तरह से पूरा करता है। दूसरा, मध्य प्रदेश भारत के सेंटर में होने की वजह से हम कोई भी उद्योग करते हैं तो देश के किसी भी कोने में पहुंचाना है तो लॉजिस्टिक की दृष्टि से भी ये बहुत अद्भुत है। तीसरी चीज़, पतंजलि के संदर्भ में मैं बात करूं तो हम लोग फूड में, हम लोग जड़ी बूटियों में जो हम काम करते हैं, सेवा करते हैं, उसके अंदर आज मध्य प्रदेश के अंदर हमारी 5-6 यूनिट पहले से ही हैं। और सोया जो उत्पन्न करता है मध्य प्रदेश, उसका 80 से 90% हम अकेले पतंजलि फूड जो है वो प्रोसेस करता है। तो उसके पीछे हज़ारों हज़ार किसान फैमिली जुड़े हुए हैं। तो जब आप फूड से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो उससे किसानों के जीवन में अपने आप समृद्धि लाते हैं, क्योंकि हमने प्रोसेसिंग यूनिट डाला है तो हमको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो रॉ मटेरियल, फूड प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल तो वो किस फार्मर ही उगाएगा, वो किसी फैक्ट्री से तैयार नहीं होगी, कोई खदान से नहीं निकलेगा। तो इसीलिए फूड प्रोसेसिंग में, हर्बल प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा जो संभावना है रोज़गार के लिए, वो किसानों के लिए, वो फूड प्रोसेसिंग में है। हम वो कर रहे हैं और अभी आगे फ्यूचर में भी हम उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। आगे रीवा में भी हम यूनिट को बढ़ाने वाले हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में लाखों किसानों के लिए हम रोज़गार और समृद्धि का साधन लाएंगे और लोगों को भी, क्योंकि फूड प्रोसेस करेंगे तो लोगों को हेल्दी फूड मिलेगा। क्योंकि जीवन में आप कुछ भी काम करें, खाना तो अन्न पड़ेगा, तो अन्न शुद्ध हो, ये पतंजलि का ध्येय है। क्योंकि हम देश को बाजार नहीं समझते हैं, हम देश को परिवार समझते हैं। तो एक परिवार से, किसान परिवार से हम कुछ चीज़ों को लेते हैं, हम फिर प्रोसेस करते हैं, देश परिवार को हम पहुंचाते हैं। हम तो एक मीडिएटर की भूमिका में, एक मध्यस्थता की भूमिका हम निभा रहे हैं और भगवान ने उस दायित्व को देने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पूज्य स्वामी रामदेव जी और हमारी पूरी टीम समर्पित भाव से इस काम को कर रही है। और आज हमें कहते हुए गर्व की भी अनुभूति होती है कि देश का सबसे बड़ा फूड प्रोसेस तो हम कर ही रहे हैं, सबसे प्रामाणिक भी है, विश्वसनीय भी है। लोगों को पतंजलि के नाम से एक श्रद्धा और भावना भी है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं लोगों का भरोसा हमारे ऊपर है, तो उस भरोसे को बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। उस जिम्मेदारी को बनाने के लिए पतंजलि पूरा ग्रुप प्राणपन से लगा हुआ है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और फिर फूड के क्षेत्र में, क्योंकि योग के माध्यम से सुबह सुबह स्वामी जी लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करते हैं। 5 बजे से शुरू हो जाते हैं। दिन में हम शुद्ध आहार उपलब्ध कराते हैं कि योग अभ्यास करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, स्वस्थ बनोगे। फिर अच्छा आहार लो
तो तुम्हारे स्वास्थ्य में और अभिवृद्धि होगी। तो यहाँ विचारों की स्वास्थ्य की बात है, यहाँ शरीर की स्वास्थ्य की बात है, यहाँ जो है सेहत की बात है। तो सब काम को हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम 5,000 करोड़ के लगभग इन्वेस्ट करेंगे। तो उस इन्वेस्टमेंट की जो है हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है। हम कुछ नए क्षेत्रों में भी, क्योंकि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम लोग काम कर रहे हैं पहले से, तो उसमें सोलर में भी और आईटी के क्षेत्र में भी हम लोग और काम करेंगे। और एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि यदि जब तक फार्मर ट्रेंड नहीं होगा, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो वो अपना कल्टीवेशन का जो पैटर्न है, जो पहले से चली आ रही परंपरागत कृषि में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि फार्मर्स की इनकम हमको डबल करना है, डबल इनकमिंग की हम बात करते हैं। तो इनकम डबल तभी कर सकते हैं जब हम क्रॉप पैटर्न को चेंज करेंगे। क्रॉप पैटर्न के अंदर हम कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, कुछ नवाचार करेंगे, तो हम कर सकते हैं। उसके क्षेत्र में भी पतंजलि बहुत काम कर रहा है। ये जो प्लान्स है पतंजलि के, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश देश का दिल है, और जहाँ तक देश के दिल की बात आती है, आपने रोज़गार की बात की, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट्स की बात की, आपने बोला 5,000 करोड़ का आपका एक पूरा प्लान है इस स्टेट को लेके। ये 5,000 करोड़ वेलनेस में, फूड प्रोसेसिंग में, आईटी, सोलर, आपने इन सब एरियाज़ का जिक्र किया। तो मैं जानना चाहूँगी स्पेसिफिकली कितना एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करेगा? अभी भी हमारे पास कम से कम 4-5 हज़ार एम्प्लॉयज़ तो मध्य प्रदेश में डायरेक्ट हैं, और ये संख्या इनडायरेक्ट देखें जो फार्मर्स हैं, तो वो संख्या हज़ारों की हो जाती है। आप सोचिए कि 5 लाख टन सोयाबीन को उगाने के लिए कितने किसान लोग काम कर रहे होंगे, कितने लॉजिस्टिक में, कितने उसको आप देखेंगे। क्योंकि हमको जब हमारे हाथ में कोई खाने का खाद्यान्न पहुंचता है ना, थाली में कोई चीज़ पहुंचती है, उससे पहले हज़ारों लोगों का हाथ लगा होता है। तो फूड प्रोसेसिंग की यही एक सुंदरता, यूनिकनेस है। सबसे ज़्यादा रोज़गार वहाँ सृजन होता है। तो हज़ारों लोग इनडायरेक्ट हैं, और 5,000 का और हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, हमको लगता है कि डायरेक्ट भी हज़ारों लोग होंगे, और इनडायरेक्ट तो और बहुत ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे। आचार्य जी, एक बात बताएं, कोलैबोरेशन का ज़माना है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है, आप यहाँ पे आए हैं, किन किन से आप मिलेंगे और किस तरह के लिंकेजेस आपको लगता है कि इस ब्रांड को और आगे ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ देश विदेश से लोग आज हैं, किस तरह के टाई अप्स, किस तरह के अलायंसेस पतंजलि नहीं, बहुत अच्छा ये मेला है। ये बहुत अच्छा एक सब लोगों का एक मिलना है, और सब लोग एक उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ में कुछ करने के लिए यहाँ पर प्रयास आए हैं। और हमारा भी ये प्रयास है कि सबके साथ, क्योंकि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सबका साथ हो तो सबका विकास। तो ये बहुत गहरा वाक्य है। हम लोग सब मिल करके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जैसे हमको लॉजिस्टिक चाहिए, हमको पैकेजिंग चाहिए, हमको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए, अलग अलग कंट्री के उनसे जुड़े हुए जो लोग चाहिए, तो काफ़ी लोगों से मिलना हुआ। जितने भी मिलेंगे, नहीं तो बाकी संपर्क में तो रहते हैं। इससे जिन लोगों से 1 to 1 बहुत समय पर नहीं मिलना होता है, तो एक जगह पर अनायास सबसे एक साथ मिलना भी हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा प्रयास भी है, और एक बहुत अच्छा मिलन भी रहा सबसे। तो आगे जाके हम टाई अप्स देख सकते हैं, कुछ कंपनीज जो यहाँ पे आई है जिनसे आप बात करने वाले हैं, या जिनसे हाँ, आप बात बिल्कुल कर बिल्कुल। चुके हैं? जो हमसे जुड़ी हुई क्षेत्र के जो लोग हैं, उन क्षेत्र के लोगों के साथ मिल करके भी काम करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।